अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है कि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मोहित और सबरीना की रोज़ की लड़ाई और एक दूसरे पे बेतमादी और शक करने की वजह से मोहित के वालिद शुजा साहब का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और सबरीना जो सुबुई की गोद में सर रखे रोते हुए अपने और मोहित के बारे में बातें कर रही होती है, तो मोहित वहाँ जाकर उसे बाबा की तबीयत की खराबी का बताकर डॉक्टर को लेने चला जाता है। और सबरीना बेचैन होकर शुजा साहब के पास जाती है, जहाँ शुजा साहब एक बार फिर मोहित और सबरीना को बिठाकर इनको समझाकर इनकी एक दूसरे से बदगुमानी दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। तभी तो मोहित भी अपने रवैये पे शर्मिंदगी का इजहार करते हुए खुले दिल से सबरीना से कहेगा कि पता नहीं क्यों मैं सरमत को लेकर इतना इनसिक्योर हो जाता हूँ और तुमसे बदगुमान हो जाता हूँ। तुम्हें शायद अभी इस बात का सही अंदाज़ा नहीं हो सका सबरीना कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कितनी इंपॉर्टेंस है। तुम्हें पता है तुम्हारी बदौलत मैं दोबारा एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अगर तुम नहीं होती तो मैं तो अंधेरों में भटकता ही रह गया होता। और सबरीना भी मोहित की बातें सुनकर बहुत खुश होगी और अल्लाह का शुक्र अदा करेगी। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, अबीरा को अब भी चैन नहीं होगा। वो मोहित को हासिल करने के लिए अपने प्लान्स के दरमियान इस बच्चे को एक रुकावट समझेगी और हो सकता है कि अपनी बेलगाम ख्वाहिशों के शराब के पीछे भागते हुए वो अपने बच्चे को भी ख़त्म कर दे। जबकि दूसरी तरफ हारून अबीरा की सारी बदतमीजियाँ और इग्नोरेंस अपने होने वाले बच्चे की खातिर बर्दाश्त करने को तैयार होगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि जैसी मिजरेबल ज़िंदगी उसने अपने वालिदैन की अलहदगी के बाद गुजारी थी, इसका बच्चा भी वैसी ही ज़िंदगी गुजारे। मगर अबीरा पता नहीं किस जोम में मुब्तला होती है और अपने आप को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की समझती है और हारून की मोहब्बत, बर्दाश्त और इसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ना तो उससे सीधे मुँह बात करेगी और ना ही उसे किसी खातिर में लाएगी। हारून की अम्मी शीरीन भी इस बात से परेशान होंगी, तो हारून अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहेगा कि आप परेशान ना हो। वक्त के साथ साथ वो मोहित की तरफ से मायूस होने के बाद अपनी शादी को एक्सेप्ट कर ही लेगी, और अगर वो अपनी शादी में खुश ना भी हो तो भी कोई मर्द इस औरत को एक्सेप्ट नहीं करता जिस औरत ने उसके साथ बेवफाई की है। अबीरा ने मोहित के साथ बेवफाई करके मुझसे शादी की है। अब अगर वो मुझे छोड़कर मोहित के पास दोबारा जाना भी चाहे तो मोहित उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मगर अबीरा पे तो जैसे पागलपन सवार हो गया है। सबरीना से हसद और जलन की आग में जलते हुए इसकी सोचने और समझने की सलाहियतें ही ख़त्म हो गई हैं। वो एक बार फिर अपनी माँ से मिलने के बहाने इनके घर जाएगी और सबरीना को देखते ही इस पे तंज के तीर बरसाते हुए कहेगी, तुम पहले मेरे खिलाफ बातें करती रही, फिर मेरी मम्मी को मेरे खिलाफ कर दिया, ये कहकर कि मेरा मोहित से बात करना तुम्हारे रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रहा है। तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम आज तक मोहित के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाई। तो सबरीना, जिसको अबीरा पे पहले ही गुस्सा होता है, वो भी कोई लगी लिपटी रखे बगैर अबीरा को खरी खरी सुनाते हुए कहेगी कि बस कर दें आप ही, मोहित को मेरे करीब लाने में जितना आपका हाथ था उतना ही आप एफर्ट्स कर रही हैं मोहित को मुझसे दूर करने में। एक तरफ अबीरा और दूसरी तरफ सरमद और शानजे सभी सबरीना के खिलाफ अपने दिलों में बुग़्ज़ और अनाथ के तनावर दरख्त लगाए बैठे हैं। शानजे भी अपनी माँ से कलसूम से सबरीना के खिलाफ बातें करते हुए कहेगी कि मेरी मोहब्बत सरमद के दिल तक इसलिए नहीं पहुँच सकी क्योंकि हमारे दरमियान सबरीना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इतने सारे दुश्मनों और बदख्वाहों के दरमियान सबरीना और मोहित कभी एक दूसरे पे एतमाद करके, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करके नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।